अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल भाई लोगों। कैसे हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, कहते हैं बचपन की जो मोहब्बत होती है वो भुलाई नहीं जाती। अक्सर सुना भी होगा, गाने वाने भी बने हुए हैं, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना भुला देना। बचपन की मोहब्बत जो जवानी में भी तकलीफ देती है इंसान को, और वो तकलीफ बड़ी कारगर साबित भी होती है, कभी कभी नुकसान भी दे देती है। ऐसी ऐसी मोहब्बतें हैं कि कोई बचपन में प्यार करता था, जवानी में किसी और से शादी हो गई, फिर मिलना जुलना, ये बहुत सारे किस्से बचपन की मोहब्बतों के हैं। आज जो कहानी है, आज एक ऐसी ही कहानी है। जब इस कहानी को आप सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी जरा विस्तार से। राजीविका कार्यालय, आमेट राजीविका कार्यालय राजस्थान के राजसमंद जिले में ये कार्यालय पड़ता है। एक पति जिनका नाम था शेर सिंह, इनकी पत्नी प्रमोद कंवर। बाइक पे ये इस कार्यालय में पहुंचे। पत्नी को इन्होंने कार्यालय के गेट पे उतारा। पत्नी कार्यालय में अंदर चली गई। ये जो बाइक थी इनकी, बाइक को कहीं ठीक ठाक सी जगह खड़ी करने के लिए आगे निकल गए। जैसे ये आगे गए, आगे इनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा, इनकी चोट ज्यादा लग गई। पत्नी को भी पता लगा, जल्दी जल्दी लेकर इनको हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई। अब घर परिवार के लोग सबको धीरे धीरे पता लगा, पोस्टमार्टम कराया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब इनकी अचानक से इस तरह से मौत हुई शेर सिंह की। शेर सिंह के जो भाई वगैरह थे उनको शक था कि ये अचानक से नहीं हुआ, ये कोई हादसा नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। और इस साजिश के तहत उन्होंने थाने में कंप्लेन लिखाई कि ये हमें लगता हमारा भैया इस तरह से मरा, जरूर उसके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना हुई है और ये जानबूझ के की गई है या करवाई गई है। पुलिस ने जो शेर सिंह थे इनकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली, इनसे पूछा कि घर परिवार वालों से किसी से दुश्मनी चल रही थी इनकी, कोई जमीनी विवाद चल रहा था, कोई बात हो कुछ। उन्होंने कहा नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं, पत्नी के ऊपर शक है, प्रमोद कंवर जो इनकी पत्नी है इनके ऊपर शक है। अब उस शक के चलते जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस ने पहले सीसीटीवी कैमरे चेक किए कि कहाँ कहाँ को ये गाड़ी गई थी और कौन किसकी ये गाड़ी है। गाड़ी का नंबर मिल गया, गाड़ी का जो मालिक था उस तक पुलिस पहुंची। पता लगा वो किराए पे गाड़ियां देता है और किराए पे 2 दिन से ये गाड़ी किराए पे गई हुई थी। बुलेरो गाड़ी थी, 2 दिन से गई हुई थी। वहीं से एड्रेस मिल गया कि कौन लोग इस गाड़ी को लेके गए थे किराए पे। इधर जो पत्नी थी प्रमोद कंवर, इनकी कॉल डिटेल वगैरह निकालनी शुरू की। कुछ नंबर संदिग्ध थे जिन पर ये बातें कर रही थी, और उस दिन कई बार इसने बातें की। अज्ञात नंबर थे वो। इनकी बैंक की ट्रांजैक्शन जो थी वो देखी प्रमोद कंवर की। ट्रांजैक्शन में पता लगा जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन 28,000 रुपये इन्होंने किसी को ट्रांसफर किए थे। और ये जो 28,000 ट्रांसफर जिस अकाउंट में हुए थे उसकी जब तफ्तीश की पुलिस ने, पता लगा कि ये जो अकाउंट नंबर है ये इनके किसी भी फैमिली वाले का नंबर नहीं है, ये अज्ञात है कोई शख्स। और उसको 28,000 रुपये इन्होंने भेजे। क्यों भेजे? या तो इनसे गलती से चले गए या जानबूझ के भेजे गए। कॉल डिटेल, ट्रांजैक्शन, ये सब चीज देखी पुलिस को भी इनके ऊपर शक हुआ। प्रमोद कंवर को पुलिस ने उठा लिया। उठाने के बाद इनसे पूछताछ की। पहले तो ये पति के गम में थी, रोना पीटना डाल रखा था, बहुत बुरी हालत। घर के लोग भी कह रहे कि इसे क्यों ले जा रहे हैं, जो इनके मायके वाइके वाले आए। अब जब इनके ऊपर सख्ती बरती गई, इन्होंने अपने प्रेमी राम सिंह का नाम लिया और सारी वारदात इन्होंने कबूल कर ली कि वो सब कुछ सोची समझी साजिश थी। वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, वो एक्सीडेंट करवाया गया था। बस उसको हादसा दिखाना था, एक्सीडेंट का एक रूप दिखाना था कि एक्सीडेंट में मौत हुई। दोनों को इनको पकड़ा। एक लड़का और था, दुर्गा प्रसाद इसका नाम था। एक शौकीन कुमार नाम का लड़का था जो गाड़ी चला रहे थे। ये इन चारों लड़कों को पकड़ के पुलिस ने गिरफ्तार किया, रिमांड लिया। रिमांड में इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में जो कहानी निकल के सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। 19 जुलाई 2013 ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ये 21 जून 2025 को हुआ था। 19 जुलाई 2013 को शेर सिंह और प्रमोद कंवर की शादी हुई थी। इस शादी के चलते कुछ दिन तो ये गांव में रहे। उसके बाद ये चले गए मद्रास रहे। वहां एक बेटा पैदा हुआ इसको। 2015 में मद्रास से ये फिर वापस आए, गांव में रहने लगे। यहाँ रहते रहते फिर एक बेटा और इनको पैदा हुआ। अब ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। इनका जो प्रेमी था राम सिंह, जिस वक्त ये स्कूल में पढ़ा करते थे, राम सिंह और प्रमोद कंवर, उस वक्त ये आपस में मोहब्बत किया करते थे। अब इसके दोनों एक गांव के रहने वाले थे।
गांव वालों में, घर परिवार वालों में इनको पता भी लगा कि एक दूसरे प्यार करते हैं, लेकिन गांव का जो मसला होता है कि बहन मानते हैं ज़्यादातर के, गांव की लड़की उससे शादी करनी पसंद नहीं करते, गांव गांव की लड़कियों से। इनकी शादी नहीं करवाई दोनों को, इसकी शादी इससे कर दी शेर सिंह से, और इसकी शादी कहीं और हो गई। लेकिन जब ये 2015 में मद्रास से जब वापस आई, एक बाजार में खरीदारी कर रही थी, वहीं पर इस राम सिंह से इनकी मुलाकात हुई, पुरानी मोहब्बत थी। मुलाकात में नंबर से आदान प्रदान हो गया, बातें होनी शुरू हो गई, मिलना जुलना शुरू हुआ। अब मिलते मिलाते यही सब कुछ काफी लंबा वक्त बीत गया, मिलते मिलते 2015 से 2025 आ गया, यानी कि 10 साल से ये इसी तरह से चोरी छिपके मिल रहे। और इन 10 साल के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, ये पकड़े भी गए, ये पिटी भी, जो शेर सिंह है उसने इसको पीटा भी था। जब ये हादसा हुआ, हादसे से 4 दिन पहले भी ये उसके साथ पकड़ी गई थी, प्रेमी के साथ। शेर सिंह ने इसको पीट दिया था, और वो पिटाई कुछ ज्यादा हो गई थी। उस पिटाई के बाद इन्होंने दोनों ने प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटा देते हैं, और हादसा दिखना चाहिए, एक्सीडेंट जो है ये हादसा दिखना चाहिए। पत्नी का सारा प्लान था, ये पत्नी ने सारा प्लान बनाया। 1-1 लाख रुपए की बात हुई शौकीन कुमार को और दुर्गा प्रसाद को देने की, 1-1 लाख रुपए इनको दे देंगे। 28,000 रुपये दे चुके थे। इन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया। गाड़ी लेने के बाद ये एक दिन इन्होंने रेकी की उसकी, इसने पत्नी ने बता दिया था कि वो कहाँ जा रहा है बाइक लेके, वहां जा रहा है, अकेला था उस दिन वो पहुंच ही नहीं पाया, अपने घर वापस आ गया। इनका प्लान उस दिन फेल हो गया। अगले दिन पत्नी ने खुद कहा कि मैं इसको आमेट राजीविका कार्यालय लेके जा रही हूँ, और वहां आज इसका काम तुम तमाम कर दो। ये घात लगा के बैठे हुए थे, पहले से इंतजार में थे। ये आई खुद तो कार्यालय में चली गई, ये बाइक लेके आगे हो गया, स्पीड से इसके टक्कर मार के लोग भाग गए। 2 जो बच्चे हैं इनके, वे अब दादा दादी के पास। पति को मार दिया, खुद जेल चली गई। जेल जाने वाले में शौकीन कुमार, दुर्गा प्रसाद जो है, इसने अपने एक दोस्त को साथ लिया था, ये शौकीन कुमार। 1-1 लाख रुपए देने की इनको अलग से बात हुई थी। इस तरह से इसने अपने ही सुहाग को अपने हाथों से मिटा दिया, अपने स्कूल के प्यार की खातिर। क्या कहते हैं वैसे ऐसी कहानियां सुनकर? आपके दिमाग में क्या आता है? जो आजकल की औरतें करती हैं, जो आजकल की आज दिन की घटनाएं हो रही हैं, प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्याएं, एक दो नहीं, एक मेरठ में हुआ, तो मेरे घर के आसपास नहीं है मेरठ वाला, मेरे घर से थोड़ी दूरी पर ही है, ज्यादा 500 मीटर की दूरी है उनका घर, जो मुस्कान ने मेरठ में किया। एक अभी वो टाइल के नीचे पति को दबा रखा था 16 दिन से, उसकी लाश निकली, वो तो भैया को शक हो गया, तो लाश निकल गई, न जाने कब तक अंदर ही सड़ती रहती वो। एक ने वहां हनीमून पे ले जाके मार दिया, एक ने करंट लगा के मारा, मारने के बाद भी उसके साथ फिर संबंध बनाए, न जाने कितनी। और ये हाल फिलहाल की है, जिन्होंने अपने पतियों को, जिन्होंने अपने ही खुद के सुहाग को खुद अपने हाथों से मिटाया। ये भी परवाह नहीं की कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कोई परवाह नहीं। मुझे तो इंतजार उस दिन का है जिस दिन इनमें से किसी को सजा मिलेगी। गिरफ्तार तो हो ही गए, कई सारे जोड़े गिरफ्तार हुए हैं, इनको सजा क्या क्या मिलती है, सरकार कानून इनको क्या सजा देती है, वो भी तो पता लगना चाहिए। कम से कम खौफ तो हो, और सजा जल्दी मिले तो आने वाले को जो कुछ करना चाह रहे हैं इस तरह की घटनाओं को, उनको तो सबक मिले कम से कम। हमारे कानून इस तरह के हैं, कई साल ऐसे बीत जाते हैं, कई साल, 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल, कुछ भी नहीं होता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अगली घटना का इंतजार करते हैं, अगली घटना अगले ही दिन हो जाती है। रोज का मामला है, रोज आप भी देख रहे हो। कहना यही चाहूंगा बस, अपना और अपनों का, अपने घर परिवार का ध्यान रखो भैया। जमाना बहुत खराब है। हमारे घर की माँ बहनें ठीक है, लेकिन उनको बहकाने वालों की, फिसलाने वालों की कमी नहीं है। उन दरिंदों से इनको बचाओ, ख्याल रखो माँ बहनें कहाँ रहती हैं। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।